आ गए आप? जी, क्या इशू है मैडम? तो जो मैंने आपको बोला था वो काम हो गया मेरा। पता नहीं आपको, मैंने आपको डिटेल्स भेजी थी फोन पे। हाँ हाँ, वो तो काम आपका हाँ प्रोसेस पे है ना मैडम। हाँ। अब होने में तो टाइम लगता ही है, कोर्ट कचहरी के मामले होते तो इनमें टाइम लगता है। हम्म। तो मैं तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं कैसे भी चाहती हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाए। हाँ हाँ, जरूर हो जाएगी। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी आपके नाम जरूर हो जाएगी, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो आप अभी पेपर वगैरह करवा लीजिए रेडी। अरे मैंने आपके सारे पेपर्स रेडी करके सबमिट भी कर दिए मैडम। अच्छा, और क्या, दिखाओ। इसमें थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी मेरा जो पीए है ना, वो ऑलरेडी उसके ये काम में लगा हुआ है। अब इसमें दरअसल मैंने आपका कुछ और रखा हुआ है, तो सारा काम हो जाएगा। आप अपने ससुर के बारे में क्या कह रही थी? अरे आपको तो बताया था सब कुछ फोन पे। मैंने कहा था कि उनके नाम भी थोड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, हाँ, तो तो आपको उसे भी देखना है, कैसे भी करके मेरे नाम सारा कराना है। देखो, अच्छा, मैं अपने हाथ से ही प्रॉपर्टी जाने नहीं दे सकती। मतलब आप चाहती हो कि आपके ससुर की प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो? हाँ, मैं चाहती हूँ सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो और किसी को कोई भी हिस्सा ना जाए। उसके बदले में मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे पैसे क्यों ना देना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए पूरी। ओके ओके, डोंट बी एक्साइटेड मैम। आप ना काफी ज्यादा उत्तेजित हो रही है, आप निश्चिंत होकर रहिए। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा झेल लिया मैंने घर की ये फालतू की बहस। अरे सबके मैडम, नखरे देख लिए, सबके तेवर देख लिए, लेकिन अब प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम ही चाहिए। अरे मैडम, आप ना बेशक चिंता मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी है ना डेट ले रखी है। दिखाओ। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आने वाली मंडे की आपकी डेट है 4। ठीक है, 4 सही है। तारीख को है ना आपकी ये सारे की सारे काम हो जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैडम, आपको तो मालूम है ना मुझे क्या चाहिए था? क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, तो मैंने तुम्हें बोला ना, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे मैडम, पैसा किसे चाहिए? पैसा बहुत कमाया है मैंने, बहुत कमाया है। बड़े बड़े केसेस हैंडल करके इतना रुपया कमाया कि क्या बताऊं मैं आपको। अब मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैडम, वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। देखो जी, अगर आप चाहते हो कि आपके ससुर की भी प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर हो जाए और आपके पति की भी प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, तो इसमें मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, पैसों को छोड़ के। पैसों को छोड़ के? आखिर ऐसा क्या चाहिए तुम्हें, मुझे डिटेल में बताओ। कम ऑन मैडम, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आपका बना हुआ रुका हुआ काम है ना, मैं बना दूंगा। आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, इतनी सी भी नहीं। अगर आपके हस्बैंड ने भी इधर उधर कर दिया ना, फिर भी उस दौलत को मैं आप ही के नाम पे कर दूंगा। आपके ससुर को मैं पागल घोषित कर दूंगा, आपके पति को भी नालायक घोषित करके उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी आपके नाम पे कर दूंगा। ठीक है ना? सही है। लेकिन मैडम, मुझे है ना इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा या कोई फीस के तौर पर मनी कैश नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। अगर मेरा सौदा मंजूर है तो देखो, इस आने वाली 4 तारीख की हीरिंग पर ही सारा केस रफा दफा कर दूंगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। देखो, प्रॉपर्टी पाने के लिए ना मैं इतनी पागल हूँ कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे मैडम, मैं कौन सा तो तुम ये बात थी तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोली तुमने? तो अब तो बोल दिए ना मैंने। देखो मैडम, दरअसल क्या होता है कि जितनी भी फीमेल क्लाइंट होते हैं ना, उन्हें समझने में हमें थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि टाइम लेने के बाद ही आगे का कार्यक्रम फिक्स होता है। जैसे कि कोर्ट में डेट फिक्स होती है हमारी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के लिए अगर मुझे ये सब भी करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ अपने नाम चाहिए। सुन लिया तुमने? अरे और अगर मेरे नाम ये प्रॉपर्टी नहीं हुई तो तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जो प्रॉपर्टी पाने के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है, तो वो तुम्हारे साथ भी क्या क्या कर सकती है। अरे मैडम, वकील
टंडन नाम है मेरा। पूरे शहर के कोर्ट में कचहरियों में मेरा ही नाम चलता है। सबसे बिगड़ी हुई केस को भी सीधा कर देता हूँ मैं। जो जिन वकीलों को लगता है कि ये केस हाथ में से निकलने वाली है, वैसे ही पंगों को मैं अपने हाथ में लेता हूँ। तो ठीक है, तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। तो ये हुई ना बात। देखो मैडम, जैसे कि कोई भी डील होने से पहले या डील होने के बाद उसका मुआवजे के तौर पर मुआवना दिया जाता है, एडवांस। वैसे ही है ना, मुझे भी आज के दिन का एडवांस लगेगा, क्योंकि 4 तारीख जो है ना काफ़ी नज़दीक है। अच्छा, सोच लो अब आप। तो ठीक है ना, मैंने बोला ना, मैं तैयार हूँ। अच्छा, अरे रुक जाइए, अभी तो थोड़ा समय बाकी है। 2 मिनट और रुक जाओ ताकि हम भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। इतनी जल्दी चीज़ नहीं यूज़ करता हूँ मैं कोई। पहले मैं आपको मैटर तो समझा दूँ कि क्या आपको कोर्ट में बोलना क्या है। बताओ। दरअसल मैंने आपके सारे के सारे पेपर्स ये कहकर लगाए कि आपका पति नालायक है, जुआरी है। सही क्या? और वो है ना कभी भी ऐसे जुए में प्रॉपर्टी को हार सकता है। ठीक है? वैसे भी वो मुझे ये प्रॉपर्टी देने वाला है नहीं, तो इससे बेहतर है कि ऐसा ही हो जाए। हाँ, जबकि आपका पति तो लायक है मैडम। ये तो हमने उसे कागजों पर नालायक घोषित कर रखा है। और रही बात आपके ससुर की, तो आपके ससुर की दिमाग की हालत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसे कागजों पर पागल करार दिया है। जब मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारा ससुर पागल है और पागलपंती में वो उस दौलत को किसी को भी दे सकता है, किसी के भी सामने किसी की भी पेपर पे साइन कर सकता है, तो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए तुम उनका नॉमिनेशन ले सकती हो। ठीक है ना? उनकी हकदार तुम ही बनोगी। और इसलिए है ना, प्रॉपर्टी की सुरक्षा हेतु जज को सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। अरे वाह, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा काबिल वकील हो। तभी तो मैडम फीस भी उसी तरीके से लेता हूँ। खैर, जब तुम्हें दौलत पाने की इतनी हवस मची है, तो अब मेरे में भी इतनी हवस जाग ही चुकी है तुम्हें पाने की। वैसे मैं अपना शौक जो है ना, अपनी फीस इस बेड पर वसूल करने के बजाय किसी और दूसरे बेडरूम में व्यवस्था है। चलो दूसरा रूम में। चलो फिर।